हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको चंद्रयान टॉपिक पढ़ाऊंगी। आप जिस भी एग्जाम, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक बर्निंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चंद्रयान 1, 2, 3 और पूरा कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगी आपको कि यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि चंद्रयान की जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो जो ये औपचारिक शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 2003 से ही शुरू हो गई थी। और ये किया किसने था? ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लेट किया था। मतलब कि इन्होंने ही ये घोषणा की थी 15 अगस्त को, ठीक है, 2003 को, कि चंद्रयान मतलब चांद पे हमारा भारत जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान प्रथम को भेजा गया था। तो ये भेजा कब गया था? चंद्रयान प्रथम है ये, और इसको भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। और कौन से मतलब कहाँ से भेजा गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। ठीक है, और कौन सी रॉकेट? देखिए, जो भी चीजें क्वेश्चन में, चाहे वन लाइनर हो चाहे डिटेल हो, सारी ही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो कौन से रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C11। ठीक है, PSLV C11 से इसको भेजा गया था। और ये एक था क्या? ये एक ऑर्बिटर मिशन था। मतलब ये जो है मून है ना, मून मतलब चांद है, तो चांद के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला ये मिशन था। ठीक है, अब इसमें आगे बात देख लेते हैं कि ये मिशन क्या हुआ इसमें। तो इसको क्या प्राप्त हुआ? इसको ये प्राप्त हुआ कि पानी जो है मून पे उपलब्ध है। और दूसरा इसने क्या पाया? इसने पाया कि चांद पर एक गुफानुमा सुरंग भी है। ठीक है, गुफानुमा सुरंग का भी इसने पता लगाया। तो चंद्रयान 2 के दो मतलब थे। मेन था कि इसने पानी पाया और दूसरा कि इसको एक गुफानुमा सुरंग मिली। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसका कांटेक्ट नहीं रह गया। चंद्रयान प्रथम 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब जो था ना उसका, वो ऑर्बिटर से अलग हो गया और बहुत ही अनियंत्रित तरीके से जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर टकरा गया। ठीक है, मतलब जो साउथ पोल था उस पर जाकर के टकरा गया। तो जहां टकराया उस मतलब कौन सा क्रेटर था? क्रेटर शेकलेटन के पास जाकर के टकरा गया। ठीक है, तो लेकिन इस पे क्या हुआ ये देखिए, ये यहाँ जाके टकराया हुआ था और इसको नाम दिया गया था जवाहर पॉइंट। अब जिस दिन टकराया था 14 नवंबर को टकराया था। 14 नवंबर को क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, इसलिए इसको बोला गया जवाहर पॉइंट। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को जहाँ पे टकराया था उसको बोला गया जवाहर पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारी ही चीजें अच्छे से इंक्लूड करके रखी हैं। ठीक, और इसमें एक बात और कि 1959 में क्या हुआ कि पूर्व सोवियत संघ, ये जो रशिया था ना, इसको पहले USSR के नाम से जानते थे कोल्ड वार के पहले तक। तो ये जो है ये पहले गया था चंद मतलब ये चांद पर पहले गया, देन उसके बाद USA, देन जापान, उसके बाद ESA मतलब ये यूरोपियन संघ, उसके बाद यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन में कई सारी कंट्रीज है वो। ठीक है, तो उसके बाद ये जो इसरो था हमारा, इसरो 5वें नंबर पे आता है अगर नेशनल स्पेस एजेंसीज की बात करें। ठीक, अगर देश की बात करेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ देश की बात करेंगे तो चौथा, अगर स्पेस एजेंसी भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 5वां। ठीक, ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस टाइम जब चंद्रयान प्रथम गया था तो उस टाइम क्या कौन थे प्रधानमंत्री? तो हमारे डॉक्टर मनमोहन जी थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी थी। और जो उपराष्ट्रपति थे, देखिए एक एक टॉपिक आपका कवर करा दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन में आप फंस जाएं। देखिए ऐसे ही पूछा जाता है। उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन था? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी उस टाइम उपराष्ट्रपति थे। और इसरो के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की। ठीक, ये चंद्रयान 2 है। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको प्रक्षेपित कब किया गया, मतलब इसको कब भेजा गया? इसको भेजा गया 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। और मतलब कौन से रॉकेट से भेजा गया था? देखिए कितना सुंदर रॉकेट बनाई हूँ। तो रॉकेट से भेजा
गया GSLV Mk3M1 से, ठीक है, GSLV Mk3M1, ठीक। और इसमें मतलब इसके साथ क्या क्या था, इसके साथ था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ठीक है, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ठीक। तो लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि अभी चंद्रयान 3 में भी इसका नाम चेंज नहीं किया गया, और रोवर का नाम भी है प्रज्ञान, जो कि 3 में भी इसका नाम चेंज नहीं किया गया, अभी भी उसका नाम प्रज्ञान ही है, ठीक है। तो और जो चंद्रयान 2 था, इसका वेट कितना था, इसका वेट था 3850, कितना था, 3850 kg, ठीक। और इसको भी प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ बात कि 7 सितंबर 2019 को क्या हुआ कि बहुत बुरी खबर आई कि जो ये विक्रम लैंडर था, मतलब विक्रम लैंडर जो था, उसको मतलब वो चांद की सतह पे उतरने का प्रयास कर ही रहा था, बस 2 किलोमीटर बचा हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 2 ही किलोमीटर बचा था। तो क्या हुआ कि उसका संपर्क टूट गया, ठीक है, वो अपने मार्ग से विचलित हो गया, ठीक। तो इसके कारण उसका संपर्क टूट गया, फिर चंद्रयान जो आपका 2 था वो असफल हो गया, ठीक। इसका यही इतना मतलब टेक्निकल उसका बता रहे हैं कि टेक्निकल खराबी आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच के कारण, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब चंद्रयान 2 गया था या उसका जो टाइम था, तो उस टाइम कौन क्या थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, और राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, और उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, और इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवान, ठीक है। तो डॉक्टर के सिवान उस टाइम चंद्रयान 2 के टाइम क्या थे, इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें चलिए देख लेते हैं चंद्रयान 3, जो कि अब प्रोजेक्ट चल रहा है इसका, तो मतलब ये अभी रनिंग वे में है और गया हुआ है, तो कब क्या कैसे है इसके बारे में चलिए देखते हैं। ये है आपका चंद्रयान 3, ठीक है। तो ये गया कहाँ पे है, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है, ये गया कहाँ पे है, ये गया है दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ गया है, दक्षिणी ध्रुव पे गया है। और कब गया, 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को गया। और कितने बजे गया, 2:35 पे, ठीक है, 2:35 PM पे, ठीक। ये इंडिया का टाइमिंग है 2:35 PM। और कहाँ से गया था, श्रीहरिकोटा से। और रॉकेट इसमें कौन सा यूज हुआ, तो आप जान लीजिए LVM3M4 642, क्या, LVM3M4 642। तो यहाँ पे जो GSLV था, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, देखिए सब चीज़ का फुल फॉर्म भी देखते जाइए, क्योंकि अभी इस टाइम ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और इतना इम्पॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं से तो ये टकराएगा यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए ये सेशन देखना आपका बहुत ज़रूरी है। और आपको जो भी तैयारी करें उनसे शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। इसको बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे GSLV Mark 3, मतलब पहले इस नाम से जानते थे, लेकिन अब किस नाम से जानते हैं, LVM3M4 642, ठीक है। और ये कितने बजट में तैयार हुआ, ये बजट में तैयार हुआ आपके 615 करोड़ रुपए, 615 करोड़ रुपए। आदि मानव जैसी फालतू जो मूवी थी, कहा गया था कि वो इससे भी ज़्यादा मतलब पैसे में बनी थी और इतनी बकवास, तो ये जो है उससे कम ही बजट में देखिए इतना अच्छा काम करके दिखाया। तो वजन कितना है इसका वजन है 3900 kg, वजन कितना है 3900 kg, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसके साथ गया क्या क्या, इसके साथ क्या क्या गया, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ गया लैंडर और रोवर, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटर जो था, ऑर्बिटर ये आपका चंद्रयान 2 वाला ही यूज किया गया था, ठीक। जब ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा, तो ये चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था वो इसने स्वागत किया इसका, और कहा जाता है उसने कहा, मतलब ऐसे इसरो की भाषा में बोला गया, हे बडी, इस तरह से करके उसका स्वागत किया, ठीक है। तो यूज कौन सा हुआ, ऑर्बिटर यूज हुआ चंद्रयान 2 का, ठीक है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज हुआ।
अब हाँ, इसमें एक और बात ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो कि लैंडिंग किया भारत के ये चंद्रयान मिशन ने 3 ने, तो कब किया? 23 अगस्त को 2023 को। देखिए 23 अगस्त 2023, कितना मतलब इजी भी है डेट लर्न करना। 23 अगस्त 2023 मतलब 23 इधर भी 23 इधर भी, ठीक है। तो शाम को 6:04 पे लैंडिंग किया। अभी मैं आपको फेज भी समझाऊंगी कौन कौन से फेजेस से लर्न किया। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बातें कि चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश हमसे पहले कौन कौन थे। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, उसके बाद भारत, ठीक है। तो भारत क्या है? चौथे नंबर पे आया। लेकिन 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 अगर यहाँ पे हम बात करते हैं साउथ पोल की, ठीक है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम देश भारत है। प्रथम देश हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो साउथ लैंडिंग करके दिखाया भारत ने, तो ये कठिन था इतना। तो कठिन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स, गड्ढे, और यहाँ का जो टेम्परेचर था बहुत ही मतलब कम तापमान था, बहुत ही कम तापमान था, और टेम्परेचर वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा, ठीक ठीक। और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें थी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती थी, मतलब साउथ पोल्स पे नहीं पहुँच पाती थी, और अंधेरा था, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मतलब यान ले जाना इसलिए कठिन था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है ये कितने स्टेजेस में लॉन्च होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चंद्रयान आपका 3 है और इसके कितने स्टेजेस हैं, ठीक। तो इसके पहला स्टेज है इसका पहले स्टेज है कि S-200 की सॉलिड फ्यूल का स्टार्ट होता है कितना 235 पे सॉलिड फ्यूल, ये जो लगे हुए हैं ना ये सॉलिड फ्यूल है, इसका नाम S-200 है। और ये दो रॉकेट बूस्टर है, ये स्टार्ट होते हैं 235 पे, ठीक। उसके बाद 2 मिनट बाद विकास इंजन, मतलब ये जो लिक्विड फ्यूल का इंजन है L110, ये इसका नाम रखा गया है विकास इंजन। ये 2 मिनट बाद स्टार्ट होता है, मतलब ये जो है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है तीसरा कि फिर उसके बाद क्या होता है कि क्रायोजेनिक फ्यूल स्टार्ट होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल स्टार्ट होता है 306 सेकेंड बाद। तो क्रायोजेनिक फ्यूल कहाँ पे है? ये वाला है क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज, ये वाला क्रायोजेनिक थर्ड है। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट ये था स्टेज, इसका नाम क्या था? इस रॉकेट मतलब ये जो सॉलिड वाला फ्यूल था उसका नाम था S-200। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टार्ट होता है 2 मिनट बाद, इसका नाम था L110, ठीक है, L110 इसका नाम था। और ये थर्ड स्टेज है, ठीक है, थर्ड स्टेज कौन सा? क्रायोजेनिक इंजन का जिसका नाम था, क्या नाम है? तो इसका नाम है मतलब C-25, ठीक है, C-25, जो कि 306 सेकेंड बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि 954 सेकेंड बाद लैंडर और रोवर कहाँ पे है? लैंडर और रोवर यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में लैंडर और रोवर है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, इतना आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा मेरे फतेह इंग्लिश अकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 5 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा में प्रवेश करता है। तो कब प्रवेश करता है? ये 5 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक। अब यहाँ पे चलिए और बात करते हैं कि ये चंद्रयान 3 सफल क्यों रहा, इसका क्या रीज़न था। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि चंद्रयान 2 की अपेक्षा इसमें ईंधन ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है, इसमें ईंधन ज़्यादा लिया गया था कि थोड़ा टाइम इसका स्पैन बढ़ सके, ठीक। और सेकेंड बात यह है कि इसमें जो स्पीड कंट्रोल अपडेट सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया, इसमें क्या यूज़ किया गया? स्पीड कंट्रोल अपडेट सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया, जो कि उसमें क्या हुआ था चंद्रयान 2 में इस तरह से नहीं था। तो लैंडिंग करते वक्त ही 2 किलोमीटर पहले ही वो क्रैश हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो थर्ड है कि सोलर पैनल की संख्या भी बढ़ा दी गई, इसमें जो सोलर पैनल लगे हैं उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई, और जो मजबूत लैंडर की लैंडिंग एरिया को, जो लैंडिंग एरिया थी उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट, अब इसमें चलिए बात आ जाती है रोवर प्रज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि रोवर प्रज्ञान के बारे में कुछ भी इस तरह का। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे लिखा। तो रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है और इसका जो मिशन लाइफ है वो 1 ल्यूनर डे। तो 1 ल्यूनर डे क्या होता है? 14 डेज ऑफ अर्थ को 1 ल्यूनर डे कहते हैं, ठीक है। तो ये 14 दिन तक वर्क करेगा, ठीक। और इसका मास कितना है? 26 kg। कितना मास है इसका? रोवर का मास है 26 kg। रोवर होता क्या है? चलने वाला, ठीक है, चलने वाला है। कहाँ पे? चांद की सतह पे, ठीक। और लैंडर क्या? लैंडिंग करने वाला, तो उसमें से रोवर निकलता है, ठीक। तो इस तरह से, तो ये जो रोवर है प्रज्ञान है, इसका मास कितना है? इसका मास है 26 kg और पावर कितना है? 50 वॉट। कितना? 50 वॉट, ठीक। अब विक्रम लैंडर का भी जो ये मतलब कि लाइफ स्पैन है, मिशन का लाइफ स्पैन है, ये मतलब विक्रम लैंडर का जो है वो भी 14 दिन का ही है, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं कि जब ये हमारा चंद्रयान वहाँ चांद पर उतर रहा था तो किस तरह से कितने कितने फेजेस में उतरा है, किस किस तरह से उतरा है, ठीक है। और वो 15 मिनट्स को इसरो के अध्यक्ष ने क्या बोला कि 15 मिनट्स ऑफ टेरर। उस 15 जो अंतिम में उतरने के जो 15 मिनट थे उसको बोला गया 15 मिनट्स ऑफ टेरर, मतलब कि आतंक के 15 मिनट या फिर आप कह सकते हैं डर के 15 मिनट, लेकिन इंग्लिश में बोला गया 15 मिनट्स ऑफ टेरर, ठीक है। तो चलिए इसकी फेजेस हम देख लेते हैं। ये आपका चंद्रयान मिशन है, तो किस किस तरह से फेजेस में उतरा? तो 4 फेजेस में उतरा, ठीक है, 4 फेजेस में उतरा। पहला फेज क्या है? रफ ब्रेकिंग फेज, ठीक है। दूसरा फेज एल्टीट्यूड होल्डिंग। तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग फेज। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो आपको हेल्प होगी। हाँ, ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आपको PDF भी मिल जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि दिख नहीं रहा है या कुछ भी। इस तरह से आप हाई रेजोल्यूशन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें जो पहला फेज था उसमें क्या था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कम हो दी। देखिए 2 तरह की वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजेंटल होती है, एक वर्टिकल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी को कम कर रहा था। कौन से फेज में? ये जो पहला वाला फेज है ना, रफ ब्रेकिंग फेज, ठीक है। रफ ब्रेकिंग फेज में क्या होता कि देखिए यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो उसको कम कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकंड जो एल्टीट्यूड होल्ड फेसिंग आया, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे भी हॉरिजेंटल कम कर रहा था और उसके बाद पोजीशन सही कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? हॉरिजेंटल कम कर रहा था। अब देखिए यहाँ से इस तरह की इसकी पोजीशन भी सही हो रही है, ठीक है, पोजीशन सही हो रही है। फिर उसके बाद क्या था कि अब इसको 0 करना था भाई, इसका स्पीड 0 करना था। तो इसका स्पीड मतलब एकदम बिल्कुल ही शून्य, ठीक है, हॉरिजेंटल और उसके बाद वर्टिकल। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी स्पीड शून्य हो गई, मतलब कि फाइन ब्रेकिंग फेज में क्या हो रहा था कि इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही स्पीड इसको शून्य करना था। और ये इस फेज में क्या हुआ कि एक जैसे हेलीकॉप्टर नहीं होता एक जगह से ऐसे ऊपर टंगा उड़ रहा हवा में, उस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि अब इसको लैंडिंग करना था। लैंडिंग करने के लिए मतलब प्रॉपर लैंडिंग एरिया देखने के लिए अब इसका नेक्स्ट फेज आता है टर्मिनल डिसेंट फेज, मतलब कि आराम से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। तो इस लैंडिंग में ये देखिए पहले तो ये नीचे आता है, ठीक है, पहले तो ये थोड़ा नीचे आता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा इस तरह से करके अच्छा मतलब बढ़िया सा एरिया देख करके धीरे धीरे लैंड होता है, ठीक। तो इस फेज को क्या बोलते हैं? लैंडिंग टर्मिनल डिसेंट फेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिसेंट फेज, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स बोलूँगी तो क्या पता कुछ मतलब साइंस वाले तो समझ आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर तो हो जाएगा और लोगों को, इसलिए इतना ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें कितने थे? हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद फिर एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, फिर उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग फेज, उसके बाद टर्मिनल डिसेंट, सुरक्षित जगह खोज रहा था, उसके बाद उससे वहाँ पे लैंड कर गया, ठीक।
अब यहाँ पे देखते हैं जो विक्रम लैंडर था जो कि लैंड किया, उसमें कितने पेलोड्स थे और क्या क्या काम करेंगे विक्रम लैंडर पे। तो ये आपका विक्रम लैंडर है और इसमें कितने पेलोड्स थे, इसमें 4 पेलोड्स थे। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है विक्रम लैंडर में कितने पेलोड्स थे, या फिर आपको कहीं आंसर राइटिंग वगैरह करनी है तो आप वहाँ पे इसको कर सकते हो, जो जिस तरह से क्वेश्चन भी रहा। तो 4 पेलोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे चारों पेलोड्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने कहा ना मैं आपको बिल्कुल भी डीपली बताऊंगी और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ही एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, XYZ कोई भी हो, ठीक है, चाहे PCS लेवल का हो, चाहे UPSC लेवल का हो, चाहे कोई भी लेवल का हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 4, देखिए 4 हैं। तो क्या है इसमें, पहला रंभा है। तो ये रंभा नाम है, ये क्या मतलब ये क्या करता है, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करता है, ठीक है। तो उसको प्लाज्मा कणों को जांच करेगा, फिर देखेगा कि कौन सी गैस है, कैसी है, मतलब क्या चीज़ है। तो ये सूरज की सूरज की किरणें आती हैं, उनके प्लाज्मा कणों को जांच करेगा, ठीक है। उनका जो प्लाज्मा है वहाँ पे पड़ेगा ना, तो जिस जगह पे पड़ेगा उसको जांच करेगा, ठीक है। ये कैसा है। अब इसमें सेकेंड आ जाता है कैसे, ये इसको बहुत लोग बोलते हैं चैस्टे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चांद की सतह की गर्मी या तापमान की जांच करेगा। अभी मैं इसलिए बताती हूँ कि इसने कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी हुई हैं, क्योंकि मैं करंट में सारी ही चीज़ आप इंफॉर्मेशन अपडेट करके आपको दे रही हूँ। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे ने क्या भेजा है, मतलब चैस्टे जो भी इसका नाम है, क्या भेजा है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन भेजा है, ठीक, इस पेलोड ने। और तीसरे पेलोड, इसका नाम है इल्सा। क्या है इल्सा, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा, मतलब सिस्मिक एक्टिविटीज की जांच करेगा कि मतलब यहाँ पे क्या भूकंपीय गतिविधियां क्या हैं, कैसे, ठीक। तो अब नेक्स्ट इसमें है पेलोड्स, क्या है LRA। ये जो LRA है, ये मतलब ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा कि हाँ चांद में क्यों इस तरह से क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, डायनेमिसिटी को जानने का प्रयास करेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रज्ञान रोवर की, ठीक है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे विक्रम लैंडर की, ठीक है। अब हम जा रहे बात करने रोवर के, ठीक। तो अब हम रोवर की बात करेंगे, तो देख लेते हैं रोवर में कितने पेलोड्स हैं। रोवर में कितने पेलोड्स हैं, 2 पेलोड्स हैं, 2 पेलोड्स हैं। और इन पेलोड्स का नाम देख लीजिए। तो और एक चीज़ और, जो पेलोड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके देखिए यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी पूरा लिखा है, क्योंकि आपके जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। LIBS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, क्या, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक। यह क्या करेगा, यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, मतलब जो भी एलिमेंट है कंपोजिशन, वो मतलब एलिमेंट का किस किस चीज़ से कंपोज हुआ है उसका स्टडी करेगा, मतलब कि कुल मिला के ये खोज करेगा मिनरल्स वगैरह या फिर जो खनिज वगैरह हैं वहाँ पे उस चीज़ की, ठीक है। इसकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। और किस किस चीज़ की, जैसे वही मैंने बताया ना कि एलिमेंट्स वगैरह, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब जो भी है एलिमेंट्स हैं वो सारी कि वहाँ पे पाया जाता है कि क्या है, ठीक। और दूसरा पेलोड क्या है, दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिए, APX और S, ठीक है। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, किस मतलब कौन सा क्या गुणवत्ता है ये, तो ठीक है। और साथ ही खनिजों की भी खोज करेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो है प्रज्ञान रोवर जो आपका चलने वाला है, उसके पहियों पे क्या छपा हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उसके पहियों पे क्या छपा हुआ है। तो उसके पहियों पे छपा हुआ है ये इंडिया का नेशनल एम्बलम, ठीक है। ये इंडिया का क्या है, नेशनल एम्बलम है। और क्या छपा है, इसरो का लोगो, ठीक है, इसरो का लोगो छपा हुआ है, ठीक। अब चलिए आगे बात देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या घोषणा किया कि जो लैंडर विक्रम है, जो कि लैंडर विक्रम है, जिस
साइट पर, जिस जगह पर उसने लैंड किया है उसको बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, से शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। और जो चंद्रयान 2 है, जिस जगह पर शहीद हुआ था, एक तरह से इसको यही कह सकते हैं, शहीद ही होना ही कहेंगे, जिस जगह से मतलब जाके टकराया था, उसको बोलेंगे तिरंगा पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, तिरंगा पॉइंट। ठीक है। अब इसमें एक बात और है कि 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रयान मतलब चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा। ठीक है, कक्षा की ओर बढ़ना और कक्षा में घुसना दो अलग अलग बातें हैं ना। तो अब कक्षा में घुसा कब, 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त को प्रवेश करना। ठीक, तो ये मुझे 2 इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए देखिए निकलना, तो निकलना इंपॉर्टेंट है और वहां पे जाना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे आपको सुविधा के लिए लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ मिशन 3 से अब तक क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई हैं ये आप अभी भी देख लीजिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब ये पूरा मिशन का टाइम ओवर हो जाएगा देन मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें मिला है सल्फर बताया है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन भी है। क्या है, ऑक्सीजन भी है चांद की सतह पे। ठीक, और क्या इन्होंने क्या मतलब ये सब किसने बताया, इसने में उसमें जो लगा हुआ था लिप्स, क्या लगा, लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये बताया। ठीक, अब हाइड्रोजन की खोज जारी है, अभी वहां पे हाइड्रोजन की खोज हो रही है, तो ये जारी है। ठीक, और ये जो चास्टे था आपका, ये जो चास्टे है, ये पेलोड ने क्या बताया कि चांद की जो ऊपरी सतह है उसका तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चांद की ऊपरी का सतह का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही अगर 4 इंच जमीन के नीचे जाते हैं ना, 4 इंच जमीन के नीचे जाओ तो क्या होगा कि -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इमेजिन कर रहा भी -10 डिग्री, ऊपर इतना और जमीन के नीचे इतना। तो ये सारी वेरिएशंस जानने के लिए, मतलब यही सारी जो टेम्परेचर के वेरिएशंस हो रहे हैं, चांद के डायनेमिक्स हैं, तो इन्हीं सब चीज के क्यूरियोसिटी है साइंटिस्ट को। ठीक है, यही सब चीजें जानना है। ठीक, और इसमें ये देखिए कैसे का फुल फॉर्म देख लीजिए, कैसे का चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये आप इसका फुल फॉर्म वगैरह भी जितना भी मैं दे रही हूँ ना, फुल फॉर्म वगैरह भी अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक, अब यहाँ पे है कि इसने भेजा, या इंग्लिश में लिखा हुआ, थोड़ा डरिएगा मत, मतलब थोड़ा जिनको प्रॉब्लम होती हो, बाकी तो ठीक है। कि ये जो है इसने बोला है, इसने क्या किया, इसने इमेज भेजा है मिशन का, और ये इमेज किसने भेजा है, रोवर ने। तो रोवर के द्वारा ये पहला इमेज है। ठीक है, रोवर ने इमेज भेजा है, और रोवर जो चलने वाला है उसमें, तो उसमें क्या, उसमें कैमरा लगा हुआ था। ठीक है, कैमरा लगा हुआ था, और नेविगेशन कैमरा था, और किस में लगा हुआ था, रोवर में नैव कैम। अच्छा, ये नैव कैम जो डेवलप किसके द्वारा हुआ था, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के द्वारा। ठीक है, LEOS के द्वारा ये जो नैव कैम था ये मतलब डेवलप किया गया था, और इसी ने चित्र भेजा है। ठीक है, इसी ने इमेज भेजा है। तो ये देखिए इसने क्या इमेज भेजी है, ये इमेज भेजी है, और ये देखिए ये इसरो ने ट्वीट किया था ये। ठीक है, और यह रोवर द्वारा ली गई तस्वीर है। ठीक, और ये देखिए अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसरो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम इसरो का जान लेते हैं कि क्या है। ठीक, कि अब ये देखिए 1962 में, देखिए सबसे पहले इसका हम पूरा ही देख लेते हैं। 1962 में क्या था कि इसरो को मतलब एक तरह से मतलब एक समिति थी जिसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में ये काम करता था। ठीक है, इसरो। तो इसका अगर इस तरह से भी पूछे आपसे कि इसका पहले क्या नाम था, तो आप बता देना कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इस तरह से इंस्कोपार। ठीक है, इंस्कोपार। ठीक, लेकिन 15 अगस्त इसको माना कब जाता है कि हाँ इसकी संस्थापना कब हुई थी, इसको माना जाता है 15 अगस्त 1969 को माना जाता है कि हाँ इसकी गठन हुआ इसरो का। कब माना जाता है, 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का करके तब से बुलाया जाने लगा।
और यहाँ पे इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में, ठीक है, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में। और हाँ, इसरो का आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या नारा दिया, तो ये भी पूछ सकते हैं, या फिर किसका नारा है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ठीक है, ये इन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका जो पहला उपग्रह था इसरो का, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, वही रशिया को ही पहले बोलते थे, कि रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप लोग आज नेक्स्ट क्लास में मैं क्विजेस करवाऊंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पे क्विज का पीडीएफ तैयार है, और ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में भी बाइलिंगुअल कर दूंगी ताकि आप सभी लोगों को आसानी रहे। और जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं सारे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो ठीक है, बने रहिए चैनल पे। और इस वीडियो को अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, जिन लोगों का किसी भी तरह का एग्जाम हो, XYZ कोई भी हो, सब में बहुत यूजफुल है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।